अगर आपका बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, अगर आपकी दिलचस्पी किताबें पढ़ने में है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के साल में कहा था, जब इस साल स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने बोला था एक वीडियो में कि इस साल ऑलमोस्ट जो भी किताब मैं पढ़ूंगा उस पर वीडियो बनाऊंगा। यूट्यूब पे मैं उतना रेगुलर नहीं रहा हूँ इस चीज़ को लेके। पहले 2 महीने मैंने किताब पे वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। सो क्यों छोड़ा? क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक थे बनाने के लिए, प्लस ऐसे वीडियोज में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि मतलब नहीं है, बट जब वो ज़रूरी टाइम आता है तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बना देनी चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आदमी ज़्यादा किताबों से ही सीखता है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है सीखने का वो बुक्स है। मेरे लिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ, ना कि मुझे सोशल मीडिया पे दिखाना है, नहीं। खुद के लिए नॉलेज बढ़ानी है, उसके लिए खुद को अच्छा बनाना है, उसके लिए। ये वीडियो में मैं कुछ किताबों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनको मैंने ख़त्म किए हैं पिछले कुछ टाइम में। सारी किताबें नहीं बता पाऊंगा बिकॉज फिर वो ज़्यादा हो जाती हैं। मैं 4 बुक्स के बारे में बात करूंगा जो मैंने पढ़े हैं पिछले कुछ दिन में। उससे आपको कुछ सीखना हो तो आप सीख लीजिएगा। सब किताब की अपनी एक ज़रूरतें हैं। हर किताब अपने में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये वीडियो उस पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो ये वीडियो वीडियो ने ये वीडियो बुक्स पे है। ऐसी कौन सी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं? वैसे तो नंबरिंग वाइज इस साल मैं ऑलमोस्ट 18 किताब पढ़ चुका हूँ इंस्टाग्राम के हिसाब से। राइट, वीडियोज के नंबर पे 16th है और आज मैंने एक नया बुक अपडेट किया है। अब मैं किताबों पे वीडियो इंस्टाग्राम पे नहीं बनाऊंगा बिकॉज मैं स्टोरी में डाल दूंगा और ट्विटर पे और टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। बहुत रेयर लोग हैं जो ऐसे वीडियोज पे इंटरेस्ट शो करते हैं। हम लोग की सबसे कम व्यूज वाली वीडियो यही होती है कि मैं कौन सा किताब पढ़ रहा हूँ। सो इट गोज विदाउट सेइंग कि लोगों को किताब पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ हंस के जोक करके कि अगर आप एक मेम्स बनाओ बहुत सारे लोग देखते हैं, किताब की बातें करो कोई नहीं देखता। ये उनके लिए, जो भी लोग ये देख रहे होंगे सीरियस ऑडियंस होंगे, उनके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। ऑब्वियस है, अगर आप किताबों पे वीडियो देख रहे हैं तो आप सीरियस ऑडियंस, नहीं तो क्या है। कौन कौन सी किताब मैंने पढ़ी है? पढ़ी तो ज़्यादा है बट कुछ किताबों के बारे में बात कर। ये किताब मैंने जो रिसेंटली ख़त्म की है, इसका नाम है, जो पहली किताब है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इसके जो ऑथर है इनका नाम है डेल कार्नेगी। ये एक अच्छी किताब है। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन में चल रहे हो कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, ज़िंदगी कैसे चलेगी, नहीं चलेगी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको कहूँगा कि एक बार आपको ये किताब पढ़ लेनी चाहिए। ये बहुत आसान चीज़ है, इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। वो चारों चीज़ जो बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट सवाल है, वो जो सवाल है वो बहुत छोटे से हैं कि सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, उसके बाद क्या हो सकता है, यही सब चीज़ें। ये सब कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई के मुंह से आप सुन रहे होगे, बस हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि इतना ही आसान नहीं होगा ना, हमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पसंद आती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ज़्यादा चल रहा है, एक बार आप इस बुक को पढ़िए। होपफुली अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ी सी बड़ी किताब है बट ख़त्म हो जाएगी अगर ठीक से आप पढ़िएगा तो। ये है अच्छी किताब, पढ़नी चाहिए सबको, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्या उम्र है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप ज़िंदगी में किस फेज पे हैं। अच्छा पढ़ना चाहिए इस किताब को, मेरा मानना है। अब बात करते हैं दूसरी किताब। दूसरी जो किताब है इसका नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक। इसके जो ऑथर है इनका नाम है पैट्रिक किंग। ये बुक बेसिकली मोर ऑफ अ ह्यूमन नेचर और साइकोलॉजी पे आ जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, मतलब इतना आसान नहीं होगा आपको समझने के लिए, तो हल्का सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए अगर आप उतना वक्त दे पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, किताब कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी किताब है ये, ऑलमोस्ट 150 पेजेस का किताब है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है काफी थोड़ा सा। थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लग सकता है। मुझे लगा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आपको कम लगेगा। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये एक सिस्टम पे बेस्ड है, मार्केट को किताब है। मैंने 4 किताब इंक्लूड किए हैं अभी की वीडियो में, ताकि 2 नॉर्मल हो गए और 2 मार्केट्स को लेके हो गए। जो किताब है वो है द कंप्लीट टर्टल ट्रेडर। राइट, इसके जो ऑथर है माइकल डब्ल्यू कोवेल। इनकी अलग एक बहुत फेमस किताब है ट्रेंड फॉलोइंग करके, जिसके कारण ये बहुत फेमस हुए थे। बट ये एक अच्छी किताब है, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम पे है। ये एग्जैक्टली सिस्टम नहीं बताया गया है, बट रिचर्ड डेनिस करके एक बंदे थे, वो अपने पार्टनर के साथ एक ग्रुप ऑफ टर्टल्स को रखते थे। टर्टल्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लोग जिनको उन्होंने ट्रेन किया था। उनका मानना था कि ट्रेडर्स बनाए जा सकते हैं। राइट, जो मेरा भी मानना है। उनका मानना था कि ट्रेडर्स बनाए जा सकते हैं, सिखाया जा सकता है। लेकिन उनके जो दोस्त थे उनका ये मानना था कि, उनका नाम विलियम एकार्ट था, उनका ये मानना था कि नहीं नहीं, ट्रेडर्स पैदा होते हैं। तो रिचर्ड डेरिस ने कुछ लोगों को लिया जो कि अलग अलग ऑक्यूपेशन से आते थे और सब कुछ से आते थे, और उनको ट्रेन करके अपने सिस्टम दी जिसको टर्टल सिस्टम बोलते हैं, और उनसे पैसा बनवाया, जो कि काफ़ी पैसा उन्होंने बनाया। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या लिखा है,
हाउ 23 नोवाइस इन्वेस्टर बिकेम ओवरनाइट मिलियनियर्स। एक रात में नहीं हुए हैं, काफी लंबा टाइम लगा है, ऑलमोस्ट 4-5 साल के लिए उनके पास थे। 2-3 साल ही वो चीज चलाए थे, उसके बाद उन्होंने नहीं चलाया। रिचर्ड डेनिस को प्रिंस ऑफ पीट भी वो कहते थे पुराने टाइम पे। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स आउट देयर, अच्छा ट्रेडर कहते हैं, आज भी कहते हैं, आज भी उनका नाम है। अगर आप अच्छे ट्रेडर्स की लिस्ट में पढ़िएगा, रिचर्ड डेनिस का वो नाम है। सो एक अच्छी किताब है। अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, मेरा मानना है कि आपको ये पढ़ना चाहिए। अच्छी नॉलेज दी गई है इस बुक में। इनफैक्ट हर एक किताब में अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा किताब। अगर आप ये बुक पढ़ लिए हैं तो जो अगला किताब है वो भी ऑलमोस्ट सेम टॉपिक पे है। इसका नाम है वे ऑफ द टर्टल्स। इसका जो ऑथर है इनका नाम है कर्टिस एम फेथ। ये वन ऑफ दो टर्टल्स थे, यहाँ लिखा हुआ ओरिजिनल टर्टल क्लास ऑफ 1983। जो पहला टर्टल क्लास था उसमें ये थे। इनकी माने तो ये बहुत अच्छे थे, इनकी माने तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, और इनकी माने तो ये सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स थे, सबसे सक्सेसफुल टर्टल थे उन पूरे बीच में। इन्होंने अपनी ज्यादा बड़ाई की है, बट अल्टीमेटली जो मेन सीखने को ये है कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये दोनों बुक काफी सिमिलर है। अंतर बस यही है कि इसमें जो ऑथर है उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने अपनी रिसर्च करके ये चीज किया था। सबके बारे में लिखा है, काफी लोगों के बारे में इंक्लूड किया है। इसमें जो भाई साहब हैं कर्टिस एम फेथ, जो आज के डेट में ट्रेडर नहीं है, लेकिन उनकी बातें माने तो वो काफी सक्सेसफुल थे और चीजें थे। बट इट गोज विदाउट सेइंग कि उन्होंने भी पैसा बनाया था, बिकॉज रिचर्ड डेनिस का सबसे बड़ा पैसा उन्हीं के पास था मैनेज करने के लिए। रिस्क बहुत ज्यादा था, रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा था। तो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ज्यादा रिवॉर्ड बनाने के लिए जाना जाता है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा रिस्क है। तो ये 4 किताबें हैं जो मुझे पढ़ने का मौका मिला था पिछले कुछ दिन में। इनफैक्ट 2-3 महीने पहले ही सारी किताबों को मैंने खत्म किया होगा। और भी बुक्स को मैं चाहूँ तो इंक्लूड कर सकता था, बट फिर मतलब नहीं है ना, उतना जान के आप करोगे क्या। सो अगर आपको इनमें से कोई भी किताब पढ़नी, मार्केट को लेके पढ़नी है, मैं आपको कहूंगा ये दोनों बुक आपको जाके पढ़ना चाहिए। टाइम लगेगा, थोड़ी सी बड़ी किताब है, एंड इतनी महंगी भी नहीं है, सस्ते हैं, ऑलमोस्ट आ जाएंगे 4-5 रुपए के अंदर आ जाएंगे। पीडीएफ मैं खरीदने पर विश्वास नहीं करता हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल थोड़ी मोड़ी ह्यूमन नेचर को लेके है। यहाँ पे लिखा भी होगा हाउ टू एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट पीपल्स इमोशंस, थॉट्स एंड इंटेंशंस एंड बिहेवियर। और ये किताब मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे कौन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो ये बुक आपके लिए। इन सारे बुक्स को मैंने पढ़ा है। मैं अभी जो रिसेंट किताब पढ़ रहा हूँ, जो आज मैंने शेयर किया है, वो है स्टार्ट विद व्हाई। साइमन सिनेक इनका नाम है, काफी फेमस है। ये मेरी लेटेस्ट चल रही है। इसके आगे मेरी काफी लंबी लिस्ट है पढ़ने की। इस महीने की जुलाई महीने के एंडिंग तक मुझे 3 और किताब पढ़नी है। आफ्टर दिस ये किताब प्रोबेबली अगले 3 दिनों में खत्म कर दूंगा, एंड देखूंगा फिर क्या होता है। मैं आपके सामने सॉरी, मैं आपके सामने ब्रैग नहीं कर रहा हूँ कि देखो देखो मैं पढ़ता हूँ। आई एम हम्बल इनफ टू टेल यू दिस कि दोस्त पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, राइट। सो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक द फीडबैक आउट देयर। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूंगा, जो कि मार्केट अपडेट होगा, फॉलोड बाय चार्ट ऑफ द वीक होगा। इस बार का मार्केट अपडेट पक्का देखिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।